हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 3D का क्वेश्चन बताने वाले हैं और आज का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन होगा और यही 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चांस रखिए पूछने का। सबसे ज़्यादा अगर जो कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसका चांस यही है ना। लेकिन हम आप लोगों को एक्स्ट्रा मतलब बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा चांस है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू और अंत तक देखिएगा, समझ रहे हैं ना, ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज जैसे इससे पिछला वाला वीडियो में हम आप लोगों को 11 तक क्वेश्चन बता चुके हुए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है जो आप देख लीजिए, पहले समझिए। दिया हुआ है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, मतलब इतना एंड इतना। कहने का मतलब हो गया इसका कि हमको वैसा लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है जो इस बिंदु से पास करता है और इस पर भी और इस पर भी, दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है भी, तो इसको देखिए थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहला यह जो क्वेश्चन नंबर हो गया जो लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया क्या है, 12 नंबर है। और 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहला जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लीजिए। तो दिया हुआ है गिवन पॉइंट्स जो दे दिया हुआ है उसको आप लिख लेते हैं, लिख लीजिए। तो 1, 2 कथी है -4। इसके बाद फिर लिख लीजिएगा लाइन्स कौन कौन दे दिया हुआ है, तो लाइन्स का इक्वेशन लिख लीजिए। तो x - 8/3 इक्वल टू में दे दिया हुआ है कितना, y + 19 बट्टा में कथी -16, मतलब। और इसके बाद इक्वल टू में दे दिया हुआ है z माइनस में 10 बट्टा में कथी 7। और इसके बाद फिर दे दिया हुआ है कितना, x - 15 बट्टा में कथी 3 इक्वल टू में कथी y - 29 बट्टा में कथी 8 बराबर z - 5 बट्टा में कथी -5। हम लोग एकरा इक्वेशन मान लेंगे फर्स्ट, इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, सेकेंड। अब हमको एक ऐसा लाइन निकालना है जिस लाइन का नाम हम थर्ड बोले या जो बोले रिक्वायर्ड लाइन बोलते हैं। जिस लाइन का इक्वेशन निकालना रहता है उसे रिक्वायर्ड लाइन भी बोलते हैं या उसे थर्ड लाइन भी बोलते हैं। तो कहता है हमको एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक ऐसा लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन पर और इस दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे जो समझिए। सबसे पहला काम देखिए कि हम लोग मानेंगे लेट मीन्स माना कि लेट एल बी द रिक्वायर्ड लाइन्स। क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड, REQ के पावर N लिख दीजिए ना, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड लाइन होज डायरेक्शन रेशियोज आर A, B, C, समझ रहा है ना। एंड कथे एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एंड कथे पासिंग थ्रू द पॉइंट, समझ रहे हैं ना। पॉइंट कौन कौन पॉइंट से पास कर रहा है, A, 1, 2, -4। हम लोग मान लेते हैं एल कोई रेखा है, समझ रहा है ना, जिसका डायरेक्शन रेशियोज कथी मान लिए ABC और यह इस बिंदु से क्या करता है, पास करता है। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे कि भाई लिखेंगे अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कथी, रिक्वायर्ड लाइन, मतलब रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा, x - x1 बट्टा में कथी होता है a, y - y1 बट्टा क्या होता है b, और z - z1 बट्टा में कथी होता है c। ठीक है, तो हो जाएगा x - x1, तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बट्टा में a का वैल्यू डाल दीजिए। तो a का वैल्यू a अभी रखेंगे, फिर y - y1, तो y1 का वैल्यू क्या डालिएगा 2 बट्टा में रखेंगे b, या फिर लिख दीजिएगा z - z1, तो -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 बट्टा में c। अब एक इक्वेशन मानेंगे कथी, थर्ड। अच्छा, यहाँ पे अभी जो हम लोग ABC था, क्या था ABC, तो ABC को तो अभी हम माने हैं,
ए बी सी अभी तो हम लोग मान के चले हैं ना, लेकिन ए बी सी का तो अभी तो हमको सूटेबल वैल्यू नहीं पता है ना। तो सबसे पहले ए बी सी का सूटेबल वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन से दिया हुआ है तो आप लिख सकते हैं बाय क्वेश्चन लाइन थर्ड परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड। दिया हुआ है कि जो लाइन थर्ड है ना वह फर्स्ट पर और सेकेंड पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लाइन जो थर्ड होगा, जो फर्स्ट और सेकेंड में परपेंडिकुलर होगा, तो सबसे पहला मेरा काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला काम कि भाई एक डायरेक्शन रेशियो और एक डायरेक्शन रेशियो के गुना करके जोड़ेंगे तो यह जीरो के बराबर हो जाएगा। देखिए दो लाइन अगर जो परपेंडिकुलर होगा, दो लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो दो लाइन परपेंडिकुलर होने का शर्त होता है कि भाई दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल का योगफल किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल का योगफल जीरो के बराबर। तो चलिए पहले फर्स्ट को और थर्ड को ले लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ए है, इसका मतलब हो जाएगा 3 है, मतलब 3 गुने ए तो 3 है। फिर बीच में कथी प्लस, फिर इसका -16 है, इसका बी है, तो हो जाएगा कथी -16 बी। और फिर यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कथी है सी, तो प्लस में 7c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हम लोग मान लेंगे कथी फोर्थ। ठीक है, अब चलिए फिर ले लेंगे कथी सेकेंड को, कथी को लेंगे सेकेंड को, अब फिर लेंगे कथी को थर्ड को। समझ रहे हैं ना। तो एक बार सेकेंड को और थर्ड को लीजिए। तो देखिए फिर 3 में ए से तो कथी हो जाएगा 3 है, अब फिर 8 में कथी से बी से, तो प्लस में कथी हो जाएगा 8b। फिर -5 है, कथी है -5 में हम लोग गुना करेंगे सी से, तो कथी हो जाएगा -5c इक्वल टू 0। एक हम लोग इक्वेशन क्या मानेंगे 5। और इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। समझ रहे हैं ना। इस दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए आइए, तो इस दोनों इक्वेशन को अगर जो सोल्व किया जाएगा तो लिखिएगा सोल्विंग। क्या लिखिएगा, solving the equation 4th and कथी 5th by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा इसको क्या कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा। तो हल कीजिएगा ना तो हो जाता है a बाई। अब देखिए, अब जिसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता उसको हम बता दें। देखिए इस दोनों इक्वेशन से यहाँ पे लिख दीजिएगा a, यहाँ पे लिखिएगा b, यहाँ पे लिखिएगा कथी c। a का कोफिशिएंट कथी है 3, b का कोफिशिएंट कथी है -16, c का कोफिशिएंट कथी है 7। अब फिर यहाँ पे कथी है 3, यहाँ पे कथी है 8, फिर यहाँ पे कथी है -5। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए को झाँपेंगे। तो ए को जैसा ही हम लोग डिलीट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, अब -8 सते कितना 56। फिर अब डिटर्मिनेंट के चिन्ह के आधार पर चलिएगा। तो इसको b माइनस में लेते हैं तो b माइनस में ले लीजिए, बट्टा इसको ख़त्म कीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस में कथी 15 और 17 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब चलिए अब फिर चलेंगे सी के बट्टा में। तो सी के बट्टा में जैसे ही जाइएगा तो सी के बट्टा में इसको जहाँ पे दीजिएगा ना तो हो जाएगा 8 3 24, कितना हो जाएगा 8 3 24, 16 3 कथी 48, तो माइनस माइनस प्लस 48 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात आप देखिएगा तो ये आपको हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा a बट्टा 56 80 में से 56 जाएगा तो कथी बचेगा 24। अब फिर देखिए b है तो माइनस b है तो माइनस माइनस कट जाएगा तो b बटा 15 21 कथी हो जाएगा 36, तब -36 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। और c बटा कितना हो जाएगा 24 प्लस 48, 8 सर 12, इसका 6 7 72। समझ रहा है। इस चीज़ को हम बोले हुए थे। देखिए डायरेक्शन रेशियोज का मतलब होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म, है ना। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में होता है ना तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं a अब बाई। देखिए सब में हम लोग 12 से भाग करेंगे तो 12 दूना कथी 24, अब 12 या कितना हो जाएगा 36, हो जाएगा 12 छः कितना 72। समझ रहे हैं ना, 12 छः कितना 72। ठीक है, तो हो जाएगा 2 3 6। मतलब जो लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है, जिस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज कितना होगा 2 3 6। कितना होगा 2 3 6। तो अब हम इक्वेशन थर्ड में क्या डाल देंगे तो लिख देंगे कथी फ्रॉम
इक्वेशन थर्ड, कौन इक्वेशन से? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन यही ना है, तो वैल्यू डाल दीजिए। तो x माइनस 1 बट्टा में a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। फिर हो जाएगा कथी? y यहाँ पे x माइनस 1/2, फिर यहाँ पे कथी हो जाएगा? y माइनस 2 और बट्टा में कथी हो जाएगा? 3, और फिर कितना हो जाएगा? z प्लस 4 और बट्टा में कथी? 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो यह जो लाइन होगा ना, यह जो तीसरा लाइन होगा, यह जो लाइन आया, यह पहला पर भी परपेंडिकुलर होगा, दूसरा पर परपेंडिकुलर होगा। आपको विश्वास नहीं है तो इस दोनों का डायरेक्शन रेशियो को गुना करके जोड़ दीजिए, तो आपको 0 आएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो अब चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब जो अगला क्वेश्चन है, जो एक और क्वेश्चन इसी पर आप लोगों को देख लेना चाहिए। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है जो समझिएगा। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप बढ़िया से समझ लीजिए और बढ़िया से देख लीजिए। और कभी कभार अगर जे बाई चांस अगर जे पॉइंट दे दिया रहेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब जे पासिंग पॉइंट दे दिया रहता है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन कभी कभार आपको पासिंग पॉइंट नहीं दिया रहता, तो पासिंग पॉइंट न दिया रहता है तो वहाँ पे आपको पासिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। देखिए कथी कहता है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखेंगे, और जो हम लोगों का जो होगा क्वेश्चन नंबर वो 13 होगा। तो देखिए कथी कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। मतलब हमको वैसा लाइन का इक्वेशन निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स। मतलब इस लाइन पर और इस लाइन पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एंड पासिंग थ्रू द देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या करता हो? गुजरता हो। देखिए, जैसे मेरा कहने का मतलब है, थोड़ा सा हम इसको फिगर टाइप से बना देते हैं कि कोई लाइन होगा ना, जो दो गो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या करता हो? गुजरता भी होगा। अब प्लस में दोनों पर, एकरा ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा और एकरो पर कथी होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये 2D में फिगर बनाया तो थोड़ा सा फिगर ढंग से नहीं बन पाता है, और 3D में जो क्वेश्चन बनता है ना तो वह ढंग से बनता है। समझ रहे हैं ना? तो दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर भी होगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ हम आपको क्या बोले हैं, अगर जो पासिंग पॉइंट दिया रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पासिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहला क्या कीजिए कि पहले लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर, आज का हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन, और लिख लीजिएगा पहले गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स। गिवन इक्वेशन ऑफ कथी? लाइन्स। देखिए, यह जो पीछे वाला जो क्वेश्चन बनाया है वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। गिवन इक्वेशन ऑफ कथी? लाइन्स। तो भाई दिया गया इक्वेशन का जो इक्वेशन है, जो लाइन का जो समीकरण जो दिया हुआ है वो हम आपको लिख लेते हैं। समझ रहे हैं ना? देखिए, दिया हुआ है कथी? x+1 बट्टा -3, x+1 बट्टा में कथी? -3, और फिर दे रखा हुआ है कितना? y -3 और बट्टा में कथी? 2, और फिर दे रखा हुआ है कितना? z+2 और बट्टा में कथी? 1, फिर दे रखा हुआ है कितना? x/1 इक्वल टू में कथी? y -7 और बट्टा में कथी? -3, और फिर दे दिया हुआ कितना? z+7 और बट्टा में कथी? 2। ठीक है, एकरा इक्वेशन मानेंगे फर्स्ट, एकरा इक्वेशन हम लोग क्या मानेंगे? सेकेंड। और सबसे पहले इस दोनों लाइन के समझ लीजिए कि हमको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। इस दोनों लाइन का क्या निकालना? इंटरसेक्शन पॉइंट। आप लोगों को बताए थे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला ही बताए थे, लेकिन अगर आपको याद ना होगा तो हम आपको एकदम ढंग से बता दें। देखिए, कभी भी दो लाइन का अगर जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना रहेगा तो जैसे एक बराबर में अगर जो कुछ दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं बराबर में दिया रहेगा तो इसके बराबर में लेमडा मान लीजिएगा, और इसके बराबर में क्या मान लीजिएगा? म्यू। इसके बराबर में क्या मान लेंगे? लेमडा, और इसके बराबर म्यू। और लिख लीजिएगा कि पहला पर भी कोई जनरल पॉइंट होगा और दूसरा पर भी कोई जनरल पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे लेट P एंड Q कथी? P एंड Q बी द कथी? बी द जनरल कथी? जनरल पॉइंट ऑन, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। क्या लिखिएगा? ऑन द लाइन, ऑन द लाइन
फर्स्ट एंड कथी सेकेंड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड पर दो गो जनरल पॉइंट, एगो पी है वो कथी है क्यू है। तो सबसे पहला हम लोग जनरल पॉइंट निकालेंगे पी। तो देखिए पी फर्स्ट पर है तो फर्स्ट पर का जनरल पॉइंट निकालेंगे। जनरल पॉइंट का मतलब होता है एक्स वाई जेड का वैल्यू। किसका किसका वैल्यू होता है? एक्स वाई जेड का वैल्यू। एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग जनरल पॉइंट बोलते हैं। तो पी का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू वही से निकालिएगा। तो देखिए -3 लेमडा आप +1 है तो उधर जाएगा तो -1, तो -3 लेमडा -1, फिर हो जाएगा उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 लेमडा प्लस में कथी 3 कॉमा, फिर हो जाएगा कथी लेमडा माइनस कथी 2, ठीक है। लेमडा माइनस कथी हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए अब अगला, अब फिर इसी तरह से निकालिएगा क्यू बराबर। तो क्यू बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा म्यू, अब फिर कॉमा हो जाएगा कथी -3 म्यू और प्लस में कथी 7 और फिर हो जाएगा कथी 2 म्यू और -7, समझ रहे हैं ना। तो यह आपको निकल गया कथी लेमडा का वैल्यू। किसका वैल्यू निकल गया थी? पी और क्यू का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया? पी और क्यू का वैल्यू। अब जैसा ही ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा लिखेंगे इफ लाइन फर्स्ट इंटरसेक्ट कथी इंटरसेक्ट टू लाइन सेकेंड देन मतलब तब, है ना। जैसे ही ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तब P का वैल्यू हो जाएगा Q के बराबर। अब दोनों को बराबर कर कर के आप वैल्यू निकालिए, लेमडा और म्यू में इक्वेशन निकालिए। तो देखिए आप लोगों को शॉर्टकट में हम यहाँ पे समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट इक्वेशन देखिए सबसे पहला को सबसे पहला के साथ बराबर कीजिएगा तो हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे हम शॉर्टकट में समझाएंगे, है ना, इसको देखते चलिएगा। तो हो जाएगा -3 लेमडा -1 इक्वल टू म्यू, इसको इधर ले आइए। तो -3 लेमडा माइनस म्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा -3 लेमडा माइनस म्यू बराबर कथी 1, एकरा इक्वेशन मान लीजिए कथी थर्ड। चलिए अब आइए फिर अब देखिए एकरा इस दूसरा वाला को हम दूसरा के साथ बराबर करेंगे तो हो जाएगा आपको कथी 2 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू में कथी -3 म्यू और प्लस में कथी 7, एकरा इधर ले आइए। तो 2 लेमडा प्लस 3 म्यू और बराबर में कथी 7 -3, अर्थात हो जाएगा आपको कथी 2 लेमडा प्लस में कथी 3 म्यू और बराबर में 7 में से 3 जाएगा तो कथी 4, एकरा इक्वेशन हम लोग मानेंगे चौथा। अब फिर अब इसको इसके बराबर कर दीजिएगा तो हो जाएगा लेमडा और माइनस में कथी 2 म्यू आई 2 इधर आ जाएगा तो बराबर में कितना हो जाएगा -5, हम एकरा इक्वेशन क्या मान लेंगे 5। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन से क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा कि इससे लेमडा और म्यू का वैल्यू, तो इसमें से कोई भी दो को हल करके लेमडा और म्यू का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए हम लोग इसी दोनों को हल कर देते हैं। इस दोनों को हल कीजिएगा तो इसे मान लेते हैं हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है, और इसमें 1 से। चलिए यहाँ पे हम आपको हल कर देते हैं, कहीं पे भी आप हल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पे हल की। चलिए इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -9 लेमडा और माइनस में 3 मतलब 3 म्यू और बराबर में कथी 3, आई हो जाएगा आपको कथी 2 लेमडा और प्लस में कथी 3 म्यू बराबर में कथी 4। इसको जोड़ दीजिए, ऐसे ही कट जाएगा तो माइनस में बचेगा 7 लेमडा और बराबर 7, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा -1 और लेमडा का वैल्यू कोनों में डाल दीजिए। तो लेमडा का वैल्यू मान लेते हैं थर्ड में डाल देंगे। तो चलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पे पहले रफ थोड़ा सा कर लीजिए। यहाँ पे अगर जो थर्ड में डाल दीजिएगा, देखिए इधर समझिए, जैसे ही थर्ड में डालेंगे तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन का थी थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, -3 लेमडा माइनस में म्यू और बराबर में कथी 1, तो -3 और लेमडा का वैल्यू डालिए तो लेमडा का वैल्यू -1 और माइनस म्यू और बराबर में कथी हो जाएगा 1, तो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा आपको -3 माइनस प्लस 3 माइनस म्यू बराबर 1, तो माइनस म्यू बराबर 1 -3 बराबर -2, माइनस कटेगा तो म्यू बराबर 2। मतलब यहाँ पे हेंस आ गया, इसका मतलब लेमडा का वैल्यू 1 आ गया, -1 आ गया और म्यू का वैल्यू कथी आ गया 2 आ गया। तो इसीलिए इंटरसेक्शन पॉइंट कथी लिख दीजिएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट
इंटरसेक्शन जो पॉइंट आ जाएगा, जो आई का जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा, चलिए कोनों में या तो इसमें लेमडा का वैल्यू डाल दीजिए या इसमें म्यू का वैल्यू डाल दीजिएगा। कोनों में डालिएगा बात से में आएगा। चलिए हम इसी में म्यू का वैल्यू डाल, तो म्यू का वैल्यू 2 डालिएगा तो हो जाएगा 2, अब फिर में 2 डालिएगा तो 3 दूना 6, तो 7 में से 6 जाएगा तो कथी 1, अब फिर में 2 डालिएगा तो 2 दूना 4, तो हो जाएगा कथी -3। तो यह आपका आ गया कथी इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, अर्थात यह पासिंग पॉइंट आ गया। अभी कथी आ गया पासिंग पॉइंट, आ कहता है इस पर और इस पर कथी है परपेंडिकुलर है। तो चलिए हम आपको फिर से बताते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से क्या लिखेंगे जो समझते चलिएगा। देखिए अब यहाँ से कैसे बनाए, अब लिखेंगे लेट, उसी तरह से लेट एल बी द कथी एल बी द रिक्वायर्ड लाइन, कथी रिक्वायर्ड लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज, क्या लिखेगा डायरेक्शन रेशियोज आर ए, बी, सी एंड पासिंग द पॉइंट कथी से पास कर रहा है 2, 1, -3 से, समझ रहा है ना। तो भाई इसका इक्वेशन अब लिखेंगे, ठीक है। अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, है ना, रिक्वायर्ड लाइन। तो रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन जो निकालेंगे तो भाई हो जाएगा आपको कितना, देखिए फार्मूला क्या होता है x - x1, तो x - 2 बट्टा में a, अब फिर हो जाएगा y - y1, तो y - 1 बट्टा में कथी b, अब फिर z + 3 बट्टा में कथी c। एकरा कोई इक्वेशन मान लीजिए, अब एकरा मर्जी है तो इक्वेशन आप लोग जो मर्जी है तो 5 तक तो माना गया है, इसको हम लोग इक्वेशन क्या मानेंगे 6, और यही 6 आपका आंसर होगा। तो यह रिक्वायर्ड लाइन है, और यह रिक्वायर्ड लाइन है वह पहला और दूसरा पर क्या था परपेंडिकुलर था। देखिए यह जो रिक्वायर्ड लाइन जो देख रहे हैं, यह रिक्वायर्ड लाइन पहला पर और दूसरा पर क्या है परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे कथी सिंस लाइन 6 परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट एंड कथी सेकेंड, सो मतलब इसीलिए दोनों के डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल का योगफल किसके बराबर 0 के बराबर। तो हो जाएगा आपको कितना -3a, अब प्लस में कथी हो जाएगा 2b, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा c इक्वल टू क्या होगा 0। अब फिर यहाँ पे यहाँ वाला को गुना करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा देख लीजिए a, और फिर हो जाएगा b में -3 से गुना कीजिएगा तो -3b, c में गुना करेंगे तो प्लस में कथी 2c बराबर कथी 0। अब एक इक्वेशन मान लीजिएगा फिर 7, और इसको क्या मानना पड़ेगा 8, है ना। और इस दोनों इक्वेशन से हल करके ABC का मान निकाल दीजिएगा। तो ABC का मान निकालने के लिए आप लोगों को बोले थे डिटर्मिनेंट बना लीजिएगा, कोफिशिएंट लिख दीजिएगा, समझ रहा है ना। और यहाँ पे आपको लिख दीजिएगा सोल्विंग, मतलब सोल्विंग द इक्वेशन कथी लिख दीजिएगा मतलब 7 एंड कथी 8 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको इस पिछला वीडियो में सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। अब देखिए तो a बाई, फिर a बाई तो कितना हो जाएगा 4 + 3, फिर हो जाएगा b बाई, है ना -6 -1, फिर हो जाएगा c बाई 3 तिया 9 -2, अर्थात हो जाएगा a/7 हो जाएगा b -a हो जाएगा, तो फिर ba/7 बचेगा, फिर हो जाएगा कथी c/7, अर्थात इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा a/1 b/1 और c/1, ठीक है। अर्थात इसका जो इक्वेशन हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा, अब लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन कथी से 6 से, और इक्वेशन 6 से लिख दीजिएगा तो x - 2/1, फिर हो जाएगा y - 1/1, फिर हो जाएगा कथी z माइनस में कथी हो जाए z + 3/1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको लगता है मतलब जैसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और यह दोनों क्वेश्चन को आप लोग कम्प्लीटली बना लीजिए, समझ रहे हैं ना। और अगर जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो आप लोग को लेते आते रहते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोग को बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।